आज प्रतिभा खोज एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा क्लास 10 के अर्थात कक्षा 10 के रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो जब भी हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं, तो हम लोग का जो शुरू होता है परिवर्तन से। किससे शुरू होता है? परिवर्तन से शुरू होता है। परिवर्तन का इंग्लिश क्या होता है? चेंजिंग। चेंजिंग मीन्स होता है बदलना। अब हम देखते हैं अपने आसपास परिवेश में, तो परिवर्तन मुख्यतः मूल रूप से देखने को मिलते हैं। परिवर्तन मीन्स होता है बदलना, यानी किसी भी पदार्थ का, किसी भी सब्सटेंट का, किसी भी तत्व का, किसी भी यौगिक का, किसी भी कंपाउंड्स का, जो भी है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। उसकी भौतिक अवस्थाओं का बदलना, रासायनिक अवस्थाओं का बदलना, उसके आकार का बदलना, उसकी ऐसे जो भी परिवर्तन बदलाव देखने को मिलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? परिवर्तन। क्या बोलते हैं? परिवर्तन, चेंजिंग कहते हैं। और मूल रूप से परिवर्तन आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन परिवर्तन? एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को हम फिजिकल चेंजिंग और रासायनिक परिवर्तन को केमिकल चेंजिंग कहते हैं। अब हम आते हैं, जो पहली टॉपिक आपका है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कहते किसे हैं? किसी भी पदार्थ की आकार, आकृति, उसके साइज या उसके भौतिक गुणों में जो परिवर्तन होता है, उसको हम जो है भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन को समझने के लिए हमें, हमारे पास क्या है, आप लोग देख रहे हैं कि पेज दिखाई दे रहा है। ये क्या है? पेज है। पेज को हम देख लें, दो टुकड़ों में कर देते हैं, तभी एक टुकड़ा क्या होगा? पेज ही होगा। बड़ा था तो पेज था, छोटा भी हो गया तो क्या है? पेज है। इसको चार टुकड़ों में कर दें, तभी ये क्या होगा? पेज। इसको और टुकड़े में कर दें, तभी क्या होगा? सभी पेज कहलाएंगे, पेज के टुकड़े कराएंगे। उसी तरह से यदि रोटी के टुकड़े को यदि छोटा करते जाए, तो एक टुकड़ा भी, छोटा सा टुकड़ा भी होगा, तो रोटी का टुकड़ा ही कहलाएगा, अर्थात रोटी मेन सबस्टेंट क्या होगा? रोटी होगा। उसी तरह से मेन सबस्टेंट क्या है? पेज है। तो हमें देखने को मिलता है कि इसके जो है आणविक संगठन, रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, केवल भौतिक गुण, उसके आकार बदल जाएंगे, आकृति बदल जाएगी ना। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में आप देख रहे हैं पेज का फाड़ना। पहले एग्जाम्पल आप लोग लिख लें, पेज का फाड़ना। या दूसरा एग्जाम्पल आपका है बर्फ का गलना। क्या है? बर्फ का गलना। यदि बर्फ है, क्या करता है? आइस जो है पिघलता है, तो क्या बनता है? जल बनता है, वाटर बनता है, पानी बनता है। क्या बनेगा? आइस यदि पिघलेगा, गलेगा, तो क्या बनेगा? जल बनेगा। जबकि बर्फ का भी फार्मूला H2 होता है और जल का भी फार्मूला क्या होता है? H2 होता है। जैसे आपका ये ठोस अवस्था में था, ये द्रव अवस्था में बदल गया, माने उसके स्टेट चेंज हो गया, लेकिन उसके मूल रूप से जो ये कंपाउंड है, कंपाउंड आपका क्या है? वही है। इसलिए क्या है आपका? ये जो है भौतिक परिवर्तन है। दूसरा हमें देखने को ये मिलता है, जैसे इसी को उल्टा कर देते हैं, जल का जमना। जल क्या होगा? यदि जमेगा, जल को जमाएंगे तो क्या होगा? बर्फ बनेगा। ये भी देखिए, जल का जमना, बर्फ का पिघलना। और उसी तरह से अन्य एग्जाम्पल भी हैं, जैसे पानी, जल जो है भाप बनता है, इवेपोरेट होता है। क्या बनता है? वाष्प बनता है। वाष्प में जानते हैं इवेपोरेशन। तो हम देख रहे हैं जल का भी फार्मूला क्या होता है? H2 होता है, और वाष्प का भी फार्मूला क्या होता है? H2 होता है। यानी ऐसे परिवर्तन जिसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल दे, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल दे, हम चाहे तो इधर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसको हम बदल सकते हैं, माने अपनी मूल अवस्था में उसे बदला जा सकता है। ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। अब चलते हैं हमारी जो दूसरा जो टॉपिक है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब किसी भी पदार्थ, कंपाउंड्स में वे परिवर्तन या तत्व में वे परिवर्तन
जिसके जिस माने पदार्थ की आकार अवस्था भौतिक गुणों के बदलने के साथ साथ उसके रासायनिक संगठन भी बदल जाते हैं, उसके आकार भी बदल जाते हैं। जैसे आपके पास हमने अभी पेज का उदाहरण लिया, यदि पेज को हमने फाड़ा है, यदि इसको हम जला दें, जलाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसको यदि जला दें तो क्या बनेगा? राख बनेगा। क्या बनेगा? राख बनेगा। तो राख देखते हैं उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, उस एकदम धूल जैसा हो जाएगा। और यदि राख को यदि हम कागज बनाना चाहें तो कभी बनेगा? कभी नहीं बन सकता। तो रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है कि एक रूप से यदि दूसरे रूप में बदल जाए तो यदि उसे कन्वर्ट करना चाहे तो मूल रूप में नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें जो है जो भौतिक परिवर्तन में ये होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में तो उसको हम इधर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके आणविक संगठन नहीं बदल। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? आणविक संगठन जो है, आणविक संगठन बदल जाते हैं। दिखाई दे रहा? कैसे? अभी राख का उदाहरण लिया। अब क्या है, कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखते हैं। जैसे आपके पास दूध है, दूध को देखा है? दूध पिए हो कि नहीं पिए हो? जब दूध पिए हो तो दूध से दही का बनता देखे हो, मम्मी का जो है दही जमाना। यदि दही जमता है तो दूध से दही का जमना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। यदि दही जो बन जाएगा, यदि दही को चाहे कि पुनः दूध में बदल दे तो कभी बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं। तो इस तरह से यदि हम कागज को जला करके, जो पेज था, जो कागज था, कागज को हमने क्या किया? जला दिया। मैंने जलाने पर क्या होगा? राख बन जाएगा। यदि राख को चाहे तो क्या पुनः पेज में बदल सकते हैं? कभी नहीं, ये कभी नहीं बदल सकते। इसलिए क्या है, हमारा जो है रासायनिक परिवर्तन है। उसी तरह से अन्य परिवर्तन होते हैं, किसी चीज का जलना, दूध का फटना, और लोहे पर जंग लगता है। लोहे पर जंग का लगना, देखो अपने घरों में गाटर पर जंग लगते हुए, लोहे की एक गेट पर जंग लगते हुए जंग का लगना, रस्टिंग, जंग का लगना, मूर्छा लगना, इसको देहात में मूर्छा लगना बोलते हैं। उसी तरह से परमाणु विस्फोट होता है। बहुत परमाणु विस्फोट होकर के छोटे छोटे वहां विध्वंस कर देता है। जो विध्वंस होता है पुनः उस, ये अभी बताया है कि जो जल जाएगा ये पुनः पन्ना नहीं बन सकता, पेज नहीं बन सकता। तो रासायनिक परिवर्तन यह है कि यदि एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया तो उसे हम मूल रूप में नहीं ला सकते हैं। ये हमारा रहा रासायनिक परिवर्तन का टॉपिक। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके बारे में देखेंगे। अब हम चलते हैं रासायनिक